भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये बीड़ा उठाया है कि बाबा साहब अम्बेडकर और मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएंगे। मानवर कांशीराम साहब ने प्रयास किया था 6743 जातियों को जोड़ करके। मनुवादियों ने तो शूद्र कहा, लेकिन संविधान के बाद उनको SC ST OBC कहा जाता है, जिसको हम आम बोलचाल भाषा में बहुजन समाज कहते हैं। और एकजुट होकर के जो हमारा दल है आज़ाद समाज पार्टी, क्योंकि जिसका दल होता है उसी का बल होता है, और जिसका बल होता है उसी की समस्याओं का हल होता है। तो इस बहुजन समाज की समस्याओं को हल करने के लिए, हम अपना बल बनाने के लिए, अपना दल आज़ाद समाज पार्टी के लिए, इस सभी जातियों को एकजुट करने के लिए जाति तोड़ो भाईचारा समाज, जाति तोड़ो बहुजन समाज जोड़ो। जो मनवादी किस्म के लोग हैं, जिन्होंने मनवादी व्यवस्था को लंबे समय से पहले 5000 साल आरक्षण का लाभ उठाकर इन्हें दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। आज की जो परिवेश है, आज जो देश में माहौल चल रहा है कि हर तरफ नफरत, दलितों को दलित कह के उनका अपमान किया जा रहा है, मुसलमान को जो है कठमुल्ला, दुनिया भर की बातें अपमान किया जा रहा है। तो आज देश को नमस्कार दोस्तों, अभी मैं फरकाबाद की धरती शाह आलम गाँव पड़ता है कायमगंज विधानसभा में, मैं वहीं पर हूं। और यहां पर जात तोड़ो समाज जोड़ो जनसभा थी। कन्नौज में तो मैंने ऐसी लगभग 50 से 60 जनसभाएं कवर की हैं। फरकाबाद की ये पहली जनसभा है जिसको मैं कवर करने के लिए आज पहुंचा हूं। यहां पर प्रदेश संगठन मंत्री श्री राम गोपाल बाबू जी हैं और जानेंगे इस प्रकार की मीटिंग का क्या महत्व है, इस प्रकार की मीटिंग क्यों की जा रही हैं। तो सर जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरुण ओबराय ब्लॉग पर। धन्यवाद भाई अरुण ओबराय जी। सर, ये फरकाबाद में जात तोड़ो समाज जोड़ो की मीटिंग होती है, ये किस प्रकार की मीटिंग है? देखिए, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, ये भारतवर्ष को हजारों सालों से जातियों में बांट रखा है। एक बहुत बड़ा समाज जिसको कि मनुवादियों ने तो शूद्र कहा, लेकिन संविधान के बाद उनको SC ST OBC कहा जाता है, जिसको हम आम बोलचाल भाषा में बहुजन समाज कहते हैं। और बहुजन समाज के अंदर दलित, पिछड़ी जात के लोग, मुस्लिम समाज के लोग और धार्मिक अल्पसंख्यक लोग आते हैं। ये बहुत बड़ी तादाद में 85% लोग हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि इस देश के अंदर जो 15% के लोग हैं वो हजारों सालों से शासक बने आ रहे हैं। और आज भी जहाँ वोट की कीमत इस बहुजन समाज की सबसे ज़्यादा है, आज भी किन्हीं कारणवश हमारे लोगों को बांटकर आपस में एक दूसरे को कहीं बांट देते हैं, कहीं लोभ लालच देते हैं, कहीं कोई जो बलवा करा देते हैं, कहीं वोट डालने से रोक देते हैं। और इस कारण वो आज भी हमारे ऊपर शासक बने हुए हैं। तो हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो भीम आर्मी चीफ हैं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये बीड़ा उठाया है कि बाबा साहब अम्बेडकर और मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएंगे। मानवर कांशीराम साहब ने प्रयास किया था 6743 जातियों को जोड़ करके 4 बार उत्तर प्रदेश में शासन किया। इसी आधार पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भी, उनका ये कहना है सभी जातियों को जोड़ करके एक साथ जोड़िए। आपस में ये प्रयास किए कि हमारा रोटी बेटी का संबंध हो, हम आपस में एक साथ बैठें, हम एक साथ एक दूसरे को समझें, आपस में कोई हम भेदभाव नहीं करें। और इसके आधार पर एकजुट होकर के जो हमारा दल है आज़ाद समाज पार्टी, क्योंकि जिसका दल होता है उसी का बल होता है, और जिसका बल होता है उसी की समस्याओं का हल होता है। तो इस बहुजन समाज की समस्याओं को हल करने के लिए, हम अपना बल बनाने के लिए, अपना दल आज़ाद समाज पार्टी के लिए, इस सभी जातियों को एकजुट करने के लिए जाति तोड़ो भाईचारा समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी संबंध में आज ये मीटिंग यहाँ पर हुई है। ये इस प्रकार की मीटिंग है जाति तोड़ो समाज जोड़ो, ये फरकाबाद कन्नौज में ही हो रही है, पूरे यूपी में इस समय पर होती रहती है। अभी इस समय हमारे जो है फरकाबाद में हो रही है। भाई का तो आदेश है कि पूरे देश में होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों में कुछ लोग कर चुके हैं, कुछ लोग बाद में करेंगे, लेकिन ये पूरे उत्तर प्रदेश में ही जाति तोड़ो और समाज जोड़ो के कार्यक्रम चलेंगे। जो भी 2026 में चुनाव आ रहा है, जिला पंचायत का ये चुनाव जो है, आप किसी गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं या अकेले? बहुत अधिक संभावना है कि चुनाव जो जिला पंचायत वाले आप कह रहे हैं 2026 में, 2025 में ही हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए गठबंधन तो हमने अपने भाइयों से कर लिया, जातियों से कर लिया है। जितनी सारी जातियां हैं जिनको हम समाज के साथ जो जोड़ रहे हैं, यही हमारा सबसे बड़ा गठबंधन है। राजनीतिक दलों
राजनीतिक दल तो अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन करते हैं, लेकिन जो जातियां हैं वो अपने विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए गठबंधन करती हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जातियों से जो हमारा गठबंधन होगा तो हम जिला पंचायत का चुनाव भी जीतेंगे। इसके बाद में जो यूपी में विधानसभा का चुनाव होगा उसको भी हम भारी बहुमत से जीतेंगे। हमारे साथ जो है फरकाबाद के आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं, उनसे जानेंगे। सर जी, जो ये जनसभा जो कर रहे हैं जाति तोड़ो समाज जोड़ो, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले जो जाति, जितने हम लोग जातियों में बटे हुए हैं, सबको हमको इकट्ठा कर कर एक स्थान पे लाना हम लोग सोच रहे हैं। और सारे लोग जाति इकट्ठी हो जाएंगी तभी हम आगे अपने संगठन को मजबूत कर पाएंगे और अपनी पार्टी को मजबूत कर पाएंगे। हमारे साथ एक और सर हैं, उनसे पहले परिचय जान लेते हैं। सर, अपना परिचय बता दीजिए। नूर अहमद। सर, नूर अहमद जी जो है जाति तोड़ो समाज जोड़ो, इस जनसभा जो आप करा रहे हैं, इस ये किस लिए करा रहे हैं गांव-गांव में? जो सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी बहुजन समाज के लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की जो परिवेश है, आज जो देश में माहौल चल रहा है कि हर तरफ नफरत, दलितों को दलित कह के उनका अपमान किया जा रहा है, मुसलमान को जो है कठमुल्ला, दुनिया भर की बातें अपमान किया जा रहा है। तो आज देश को जो ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, वो जाति जोड़ो नहीं बल्कि समाज को जोड़ो सबसे ज़्यादा। क्योंकि जैसे जो आपने जो आपका बैनर है, हमने बैनर देखा है पीछे, उसमें तो यही लिखा है कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। है क्या सर कि सैकड़ों सालों से हमें अलग अलग इंसान, देखिए 2 जात होती हैं जहाँ तक मेरा अपना मानना है। और साइंटिफिक भाषा में देखा जाए कि एक पुरुष दूसरा स्त्री, तीसरी अगर कोई जात होती है तो आप मुझे बता दीजिए। हमें आपको जातियों में बांटा गया है, हमें काम के आधार पर बांटा जाता। तो ठीक है, कोई किसान कर रहा, खेती कर रहा, कोई कपड़ा सिल रहा, कोई मजदूरी कर रहा, वो ठीक है, लेकिन उसको जाति से क्यों जोड़ दिया गया? जातियों में जोड़ने का मकसद सिर्फ हमें बहकाना है और भटकाना है, हमें नीचा दिखाना है। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है जो कि हम पे थोपा गया। संविधान हमें, कानून जो हमें राइट देता है वो हमें बराबरी का दर्जा देता। बाबा साहब ने पूरी उम्र अपनी बराबरी पे लाने के लिए लगा दी। हमारे मुस्लिम में देखिए कोई जातियां हैं लेकिन कोई छुआछूत नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं, हम सबके साथ खाते पीते। अच्छा, आपके यहाँ भी जातियाँ हैं जैसे यहाँ पर हैं? वो इसलिए जातियाँ नहीं थी तो सर देखिए, अगर सऊदी से कल चलने वहाँ जातियाँ नहीं है, वहाँ कबीले हैं कि 50 मीटर दूर गए, 500 किलोमीटर दूर गए तो उन्होंने अपनी एक बस्ती बना ली। आप भी होते हो तो आपके मोहल्ले में कुछ लोग होंगे, क्या ज़रूरी है कि वो जो आसपास के लोग हों वो सब एक ही जाति के हों, एक ही समाज के हों? जो परिवार बसा उसने अपना बना लिया। और उसकी शादी की एक होता है कि हमारा आपका व्यवहार मिल रहा है, आप हमारे संप्रदाय के समूह के हैं तो हमने शादियाँ कर ली। हमारे साथ फरकाबाद के युवा नेता अतुल कठेरिया जी हैं, जो एक जाना माना चेहरा है और हर समय चर्चाओं में बने रहते हैं। तो सबसे पहले भाई, हालचाल आपका कैसा है? एकदम मस्त हैं, आप बताइए कैसे हैं? सर जी, जो आपका ये जाति तोड़ो समाज जोड़ो, देखो ये जो जाति तोड़ो समाज जोड़ो, यानी जाति तोड़ो बहुजन समाज जोड़ो, जो मनवादी किस्म के लोग हैं, जिन्होंने मनवादी व्यवस्था को लंबे समय से पहले 5000 साल आरक्षण का लाभ उठाकर इन्हें दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, अब इन्होंने बाद में आकर एक षड्यंत्र के तहत इन्होंने जाति व्यवस्था इनके ऊपर थोप दी। यानी 6743 जातियों में बांटने का काम इस देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, SC ST OBC मारवेटी समाज को किया है। उन 6743 जातियों को एक करने के लिए हमने जाति तोड़ो बहुजन समाज जोड़ो का कार्यक्रम का आयोजन किया है। और ऐसे कार्यक्रम हम पूरे जिले के चारों विधानसभा के प्रत्येक गांव के कोने कोने में ले जाकर समाज को जोड़ने का काम करेंगे, एकजुट करने का काम करेंगे। आप लोग लगातार ऐसे ही एपिसोड देखना चाहते हैं 15 मार्च से पहले, तो आप लोग आर्थिक सहायता कर सकते हैं। इसके लिए हमारा QR कोड आपको साइड में दिख सकता है, वहाँ से आप हमको अपनी धनराशि हमारे साथ भेज सकते हैं। और इसी प्रकार से मैं, क्योंकि इसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और मैं पूरा प्रदेश घूमने वाला हूँ, पूरे प्रदेश को कवर करूँगा। और तो कहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।